ओम शांति। आज हम देखेंगे समय का कितना महत्व है और जो लोग समय को महत्व नहीं देते हैं उनका समय क्या करता है। और जब भगवान हमें मिल गया है तो हमारे लिए संगम का समय कितना महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान हमारे परम शिक्षक बनकर आए हैं, वो हमारे परम सद्गुरु भी हैं। और जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया हमें समय का बहुत महत्व याद दिलाया है। लेकिन बहुत आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे भी, जो समय को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना समय का महत्व है, या जितना बाबा इसको फोर्स देता है उतना आत्माएं इसके महत्व से थोड़ी वंचित रहती हैं। कई घंटों व्यस्त हो जाते हैं। भगवान ने तो कहा है कि समय संगम का 1 मिनट का समय 1 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 1 मिनट में 1 वर्ष की प्राप्ति प्रारब्ध बनाई जा सकती है। 5000 वर्ष की प्रारब्ध 5000 मिनटों में बनाई जा सकती है। बाबा ने कहा है, भगवान के महावाक्य थे, 1 मिनट अगर तुम देह अभिमान का त्याग करोगे तो ये तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है और हमेशा करता रहेगा। तब सुंदर समय हमारे हाथ में आ गया है। क्यों ना इस तरह सब सोचें सभी, क्यों ना इतना सुंदर चिंतन करें। ऐसा सुंदर भाग्यवान आत्माओं के हाथ में समय आया है जो जन्म जन्म के लिए हम जैसा चाहें वैसा पद प्राप्त कर सकते हैं। एक जन्म के लिए पद पाने के लिए हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तनाव भरी मेहनत होती है। जॉब मिल जाती है फिर भी कितनी टेंशन्स रहती है, हम सभी जानते हैं। धन कमाना भी कितना भारी काम हो गया है आज के समय में। सब कुछ सहज दे रहा है, स्वयं भगवान भाग्य का निर्माण कर रहा है हमारा। तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, अंत में 2 तरह की लाइनें लगेंगी। एक वो जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, सब कुछ ले लिया भगवान से, आया था वो देने और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया उससे। दूसरी लाइन होगी पश्चाताप करने वालों की, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया, हमें रोशनी मिली, हम सब जानते थे पर हमने समय वेस्ट किया, हमने समय का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया, नहीं उठा पाए हम समय का पूरा फ़ायदा। तो करें बात अपने से, मेरा संगम युग का समय कैसे कैसे बीत रहा है। व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में, बिना मतलब की बातों में कैसे बीत रहा है सुंदर समय। कईयों के पास समय बहुत होता है लेकिन उन्हें उसका यूज़ करना नहीं आता है। वो बिताते रहते हैं ऐसे टाइम, कई सोकर या और कुछ फ़ोन पर बिजी रहकर या इधर उधर के गंदी साइट पर जाकर कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। और इस टाइम को पास करो भगवान से श्रेष्ठ भाग्य लेने में तो कितना आनंद आ जाएगा। जन्म जन्म कभी भी असफलता का मुंह देखना ना पड़े, जन्म जन्म कभी भी हार का कड़वा स्वाद ना चखना पड़े। सदा खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहे। जन्म जन्म 5000 वर्ष तक ऐसा सुंदर बीज इस समय पर हम अपने अंदर डाल रहे हैं। तो क्या बीज डालना नहीं आता? बाबा ने कहा है, अगर टाइम है तो सफल करो, नहीं है तो कर्मों में उसको सफल करो। कर्मयोगी बनकर कर्मों में अच्छे अभ्यास करो,
समय बहुत कीमती है। समय को डिफाइन करना इतना सहज नहीं है। व्हाट इज द टाइम? समय तो बीत रहा है, पर समय हमें कुछ देकर जा रहा है या हमसे कुछ लेकर जा रहा है? नेगेटिविटी देकर जा रहा है या परम आनंद देकर जा रहा है? ये हमारा अपना प्राइवेट विषय है, सबका व्यक्तिगत विषय है। सभी विचार कर लें, संगम का समय मुझे कैसे बिताना चाहिए। सवेरे सवेरे भगवान से जो वरदान लेना है, जो भगवान परम शुद्ध गुरु बनकर बैठते हैं, तो उनसे क्या ले लेना चाहिए। सारे दिन में मुझे इस तरह से पूरी आज्ञाओं का पालन करते हुए, अपनी मन बुद्धि को बहुत सुंदर अभ्यास करते हुए पूरे दिन के लिए समय को व्यतीत करना चाहिए। सभी बुद्धिमान हैं और बुद्धिमानी की एक परिभाषा ये भी है कि बुद्धिमान वही है जो अपने समय को सफल करे। दुनिया में भी तो रहते हैं और दुनिया वाले भी देख रहे हैं। दुनिया में अगर किसी को कोई विशेष कार्य करना है, अगर काम 1 घंटे का आप 2 घंटे लगाते हैं तो आपका भविष्य सुंदर नहीं होगा। और काम 1 घंटे का है और आप 40 मिनट में पूरा कर देते हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो बड़े आपसे, आपके बड़े जो हैं वो आपसे बड़े प्रसन्न होंगे और आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो समय को महत्व दें। समय आपको महान बना देगा, समय आपको सफल कर देगा। अगर आप समय को महत्व नहीं देते हैं तो समय आने पर समय भी आपका साथ नहीं देता है। ये बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ ऐसा देखा गया है। कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन लास्ट में सब खेल बिगड़ गया। ये इस टाइम बीज डालने की बात है। बीज अच्छा नहीं डाला था तो टाइम ने, समय ने साथ नहीं दिया, अब सब बिगड़ गया। अब युग परिवर्तन का समय आ रहा है, हम सभी जानते हैं, बाबा ने सभी को बताया है। समय को सफल करें, यही सफलता का आधार है, जन्म जन्म की सफलता का आधार है। विद्यार्थियों के लिए समय कितना कीमती है और कितना सुंदर है सभी जानते हैं। विद्यार्थी अगर समय पर अपनी तैयारी नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम के समय जैसे बहुतों का हो रहा है, रात दिन पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है। और विद्यार्थियों को एक चीज़ और कहने चाहेंगे कि रात दिन पढ़ने के साथ अपनी नींद का भी आपको ख्याल रखना है। 7 घंटे नींद तो आपको चाहिए ही बहुत, और आप थोड़ा काटना चाहो तो आप आधा घंटा और कम कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि आप 4 घंटे सोएंगे, इससे ब्रेन पर बहुत बुरा असर आता है और आपकी मेमोरी वीक होती जाएगी। और बहुतों के साथ ऐसा होता भी है। एग्जाम के समय सब रिजल्ट खराब हो जाता है। तो प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, इस पर विशेष ध्यान देना है। समय से पहले हम तैयार हो जाएं, समय आने पर तैयार होंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने कितनी पावरफुल बात कही है कि समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कोई व्यक्ति हमारा इंतज़ार कर रहा है 2 घंटे से, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, उसको पता है कि आप आएंगे तो हमारा काम आपके आते ही हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सोचो, बहुत महत्व है समय का। समय जिनका इंतजार करता हो वो आत्माएं कितनी महान होंगी। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, कहा जाता है। तो हम कितने महत्वपूर्ण हैं, महत्वशाली हैं। समय जानता है कि ये आ जाएंगे और मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, सतो प्रधानता आ जाएगी, वो युग का टाइम शुरू हो जाएगा। तो हम अपने महत्व को जानते हुए समय को सफल करना सीखें।
तब हम समय से पहले संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। संपन्न माना सभी खजानों से फुल, और संपूर्ण माना हमारी बैटरी 100 डिग्री चार्ज हो जाएगी। तो क्या हम इतना महत्व समय को जानते हैं, या समय को इतना महत्व देते हैं, या हमारा समय अलबेलेपन में व्यतीत होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है समय बहुत सुंदर और हम ऐसे ही बता दें और अंत में हम पश्चाताप की लाइन में खड़े हो जाएं कि कितना सुंदर समय आया था, भगवान भाग्य बांटने आया था, भगवान अपना सब कुछ देने आ गया था और हमें अज्ञान की नींद में सोए रहे। तो ऐसा पश्चाताप का समय हमें ना देखना पड़े, तो अपने एक एक सेकंड को महत्व देंगे। कोई व्यर्थ बातें करने आता है आपसे, कहीं आप स्वयं छोटी मोटी बातों के पीछे अपना लंबा टाइम व्यतीत कर देते हैं। सवेरे के समय कोई सो कर के पूरा कर देते हैं, मन में रहता है कि कर लेंगे, अभी तो समय है, आगे कर लेंगे। ये मिथ्या है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। कई लोग ऐसे भी अपने को बुद्धिमान समझते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं वो हमें तेज नहीं चलना है, धीरे धीरे ही चलना चाहिए और धीरे धीरे ही हम चलते रहेंगे। तो ये हम सभी जानते हैं भगवान सब कुछ देने आया है, ये बुद्धिवानी नहीं है। हमें उससे सब कुछ लेना है, यही बुद्धिवानी है। उससे हमें कुछ भी मिस नहीं कर देना है, इसी में हमारी बुद्धिवानी है। तो समय है भाग्य बनाने का, समय वरदान प्राप्त करने का है, समय जन्म जन्म के संस्कारों के बीज को डालने का है। समय को सफल करेंगे, हर जन्म में सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। हर जन्म में हमें लगेगा कि हमारा अच्छा समय है। जब भी सोचेंगे यही देखेंगे, मेरा गुड टाइम चल रहा है। जब भी सोचेंगे यही सोचें, मेरा गुड टाइम चल रहा है, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है। हम सभी भी अपने समय को गुड टाइम बनाएं, बेस्ट टाइम बनाएं और सदा ही याद रखें, मेरा गुड टाइम चल रहा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। हमेशा यही सोचें, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, और हमेशा समय को महत्व दें। ओम शांति।